नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, एक टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं और इन्हें 300 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। इनकी किताब साउंड पावर ऑफ साउंड, इन्हें इस किताब के लिए भी सम्मानित किया गया है और साथ में हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने इस किताब को टाइटल दिया बून टू मैनकाइंड। तो आज हम बहुत सौभाग्य महसूस कर रहे हैं इनसे बातचीत करने का। तो आज बातचीत करके हम जानेंगे इनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में और इनकी और भी अचीवमेंट्स और इनके सीक्रेट्स के बारे में। तो आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सुजाता सिंह जी, जो आज हमारे साथ एक मुलाकात में जुड़े हैं। नमस्कार सुजाता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। नमस्कार और खूब खूब आभार कि आपने मुझे एक मुलाकात जैसे सुंदर प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया। डॉक्टर सुजाता जी, ये जो किताब आपने लिखी पावर ऑफ साउंड, तो इसे लिखने की प्रेरणा और ये थॉट आपको कहाँ से आई? ये पूरी कहानी काफ़ी लंबी है। जैसे कहते हैं हम अक्सर कि अगर हमें तीर दूर तक छोड़ना है तो पीछे तक तो खींचना है। बिल्कुल। तो जीवन में ऐसी एक अनुभूति हुई जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना है जो सिर्फ मुझे ही नहीं लेकिन हर एक इंसान को, हर एक जीव को जो इस प्लैनेट पे है, उनको एडवांटेज मिले, उनको उनके लिए कुछ अच्छा हो। और क्योंकि मैं 4th जनरेशन म्यूजिशियन हूँ तो मुझे सुकून हमेशा संगीत में ही मिला है। तो ओके। घर में एक मेरी ननंद को कैंसर हुआ और ओके। तब मेरी शादी नई शादी हुई थी, जस्ट 3 साल हुए थे। जी। और मैंने जीवन में कभी किसी को सफ़र होते हुए नहीं देखा था उस उम्र तक। जी। और जब मैंने ये पूरा देखा और कैसे फैमिली में इतने स्ट्रेस होते हैं और फाइनली इंसान तो रहता नहीं है, वो चल बसे। तो फिर वो जी। चीज़ मेरे दिमाग में हो गई कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए ताकि सफरिंग कम हो। तो मेरे दिमाग में मिशन ऑफ चॉइस लिविंग स्टार्ट हुआ और मैंने ओके। स्टार्ट किया मेरा रिसर्च टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है वो जो मैं दे सकती हूँ। ऐसे तो कुछ है नहीं जो मुझे बाहर से लाना पड़ेगा, जी। कुछ तो अंदरूनी दिया होगा तभी ये विचार आया। जी। तो वो चीज़ मुझे मिली म्यूज़िक में। तो फिर म्यूज़िक में भी हम डीप में जाते हैं तो पता चलता है कि ये सब तो फ्रीक्वेंसीज़ है। राइट। और मेरी माँ हमेशा कहती थी, वो मेरे फर्स्ट गुरु भी थे संगीत के, कि चिकित्सा के लिए बना गया था संगीत, ओके। एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। अच्छा। तो जी। वो बात मेरे दिमाग में आई, मेरे ज़हन में घुस गई कि वाह। क्यों नहीं मैं उसका मेडिसिन के रूप में यूज़ करूँ। सो ब्यूटीफुल। और वहाँ से शुरू हुई मेरी जर्नी 1996 टू बी प्रिसाइज। और ओके। 97 ऑनवर्ड्स मेरा रिसर्च शुरू हुआ टू अंडरस्टैंड मैं क्या कर सकती हूँ जो जी। दुनिया में मेरे बाद भी रहे एंड इट शुड बी साइंटिफिकली प्रूवन। तो फिर मैंने वाओ। रिसर्च शुरू किया। मेरी जी। जर्नी काफ़ी लंबी रही। अब मैं कहूँ तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 31 ईयर्स ओल्ड, राइट। राइट? तो ये जी। एक्सपीरियंस के साथ में व्हेन आई स्टार्टेड माय रिसर्च आई केम टू नो कि सबसे पहला पेशेंट ही मेरा कैंसर का आया 4th स्टेज AML ओके। एंड मिराकुलसली ठीक हो गया। वाओ। और ये बंदा जब ठीक हुआ, ही वाज फ्रॉम एम्स दिल्ली, और पेरेंट और उसकी वाइफ ने मुझे कांटेक्ट किया कि कुछ हो सकता है। आई सेड व्हाई जी। नॉट वी ट्राई। जब सब कुछ जी। हाथ धो ही लिए तो व्हाई नॉट ट्राई। राइट। And that miraculously the person revived. He was 31 year old then. वाह। He revived and मैं बात कर रही हूँ almost 15 years पहले की बात। Today he is all hale and hearty. वो लंदन जाके अपना बोन मैरो भी करा के आए। तब मुझे लगा this is definitely a science. और उसके बाद काफ़ी सारे पेशेंट्स ठीक हुए which were critical राइट। not only in India. राइट। फिर मुझे फॉरेन कंट्रीज में बुलाना शुरू हुआ, जैसे सिंगापुर है, मलेशिया है। And they saw, then they would also titled me as a miracle lady from India. वाह। कि आप आते हो और पेशेंट जो 28 डेज स्ट्रोक पेशेंट है वो जी। सेकेंड डे उठ के बोलना शुरू किया है। तो वो क्या चीज़ थी? इट राइट। इज़ अ साइंस, इट इज़ नॉट मैजिक। ट्रू ट्रू। मैं जब बोलती हूँ लोग कहते हैं कि आप मैजिशियन जैसे काम करते हो। जी। डेफिनेटली ये मैजिक नहीं, इट्स अ जी। साइंस। जी। एंड फिर मैंने जब रिसर्च किया तो मेंटल हेल्थ पे काम किया, जी। कार्डियोलॉजिकल इश्यूज पे काम किया, ऑन्कोलॉजी इश्यूज पे काम किया, मेजरली ऑन्को, जी। क्योंकि मेरा तो फर्स्ट केस ही वो था। ओके। तो फिर ये सब चीज़ें देखी, इनफर्टिलिटी पे, फिर ओके। सिमेंटिक्स पे, इतना सारा। और मेरे रिसर्च पेपर्स अभी तो काफ़ी मेडिकल जर्नल्स, इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश होने लगे। और फिर मुझे बुलाया गया इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी कॉन्फ्रेंस में एज अ की नोट स्पीकर। जी। जी। तो वहाँ पे उनको पता चला कि जब एक पेशेंट आता है, उसकी रिपोर्ट्स जब आती है तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ कैटास्ट्रोफी, डिजास्टर, राइट? तो सबसे पहले क्या होता है, मन की शक्ति पूरी बंद हो जाती है बिल्कुल बिल्कुल। और पूरी फैमिली को लगता है अब क्या, राइट। राइट?
वहां पे जब chaos बन जाता है एग्जैक्टली naturally. तो It's सोचने very की क्षमता तक बंद हो जाती true, है। true. नॉट ओनली वो पेशेंट की हेल्थ लेकिन पूरी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्थ, Yes. उनकी जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। Right, right. तो वहाँ पे जो आए थे, इट वाज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे चाइनीज भी थे, अमेरिकन्स भी थे, ऑल रिसर्चिस्ट ऑफ ऑन्कोलॉजी। Okay. सो सर्जन्स, पोस्ट डॉक्टर, फेलो, वो लोग ही आते हैं जनरली ये कॉन्फ्रेंसेस में। जी, उन्होंने कहा कि वी वांट यू टू कम एंड शोकेस दिस एंड ब्रिंग टू टेबल, कि जी. हम पेशेंट के सामने रख सकते हैं कि कहीं आशा की उम्मीद है। Right, right. तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि आप वो आशा की किरण हो। Wow. तो जैसे कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में जब गई थी, वो दुबई में था, जी, जी. उधर 110 कार्डियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट ऑफ कार्डियोलॉजी थे। जी. देयर आल्सो दे सेड दिस कुड सेव लाइव्स। Right. तो मुझे याद आया प्रणब दा ने जो कहा था बून टू मैनकाइंड, वो कहीं वो उस टाइम पे जो वो एक प्रेसिडेंट थे, blessing बन ये इट गया. वाज हिज ब्लेसिंग्स, राइट, एंड Right, दैट वाज हिज right. विजन व्हिच ही कुड सी। So true. वो तो मेरी किताब लिख के ऐसे ही उन्होंने बोला कि इट्स बून टू मैनकाइंड, जी. लेकिन उनके शब्द एंड वाकई सच हो वाकई गए. सच। और अब मुझे लगता है क्योंकि मैं आई एम द ओनली डॉक्टरेट ऑफ साउंड मेडिसिन, तो Right. इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि जितना लोगों को बताए उतनी सफरिंग कम हुए। और जो वो Right. मिशन मेरे दिमाग में आया था, जॉयस लिविंग, वो साकार होते हुए लग रहा है, क्योंकि अब Wow. 5 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है एज अ लाइफ कोच, एज अ स्पीकर, Right. एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल थ्रू साउंड ठीक हुए हैं। Wow. तो मेरे स्टूडेंट्स जो है उनको मैं ट्रेन करती हूँ, सर्टिफाई करती हूँ, ताकि पता चले कि सर्टिफाइड ट्रेन प्रैक्टिशनर्स आर ऑफ साउंड। So नहीं तो true. क्या होता है, हर हम्म. कोई साउंड तो देते हैं, Right. बट साउंड का 2 चीज है। जी. साउंड अगर आपने बराबर नहीं दिया, जी. रिलैक्स होगा तब, जी. लेकिन अगर उनके अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है, जैसे एक पेशेंट का माइग्रेन का प्रॉब्लम था, 10 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, जी. उसने कहीं लिया होगा साउंड, जी. उसको एक्टिवेट हो गया वो। Okay. तो जब भी ये करते हैं हम, तो हम्म. बहुत ध्यान से करना है, बिकॉज वी आर Okay. यूजिंग साउंड एज मेडिसिन। Right. थेरेपी अगर Right. कर रहे हो तो भी आप बहुत ध्यान रखो, क्योंकि Right. वाइब्रेशंस है आफ्टर ऑल। वो बिल्कुल. सामने वाले बंदे के अंदर क्या हो रहा है, अगर आपको उसकी Right. जानकारी नहीं है तो आप दे नहीं सकते हो। So true. तो जैसे मेडिसिन में इंजेक्ट करते हैं, जी, एग्जैक्ट जी. सीसी होती है, एग्जैक्ट एमएल होता है, Right. Right. करेक्ट, तो इट्स जी, अ बिल्कुल. कॉम्पोजिशन, राइट। Right. तो वही चीजें चेंज होती है ह्यूमन बॉडी में जब आप हम्म. साउंड इंड्यूस करते हो। जी, तो जी. उसके अंदर की सेल्फ इंटेलिजेंस ऑफ हीलिंग एक्टिवेट होनी चाहिए, ना Okay. कि ट्रॉमाज एक्टिवेट होना चाहिए। ये 2 चीज Right. होती है। Right. Right. सो इसीलिए लाइक नाउ आई थिंक दैट इट्स टाइम फॉर मी टू स्टेप अप और वर्ल्ड को बताऊं कि आप सही ढंग से करो इट, बिकॉज इट इज अ मेडिसिन। So true. ये ऐसा नहीं कि आपने उठाया, ले लिया, खा लिया। दवाई तो ऐसे नहीं Right. लेते हो, Right. तो Right. साउंड को भी आप मत लो ऐसे। ये एक कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि जहाँ लोग होपलेस हो जाते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में कोई आशा की किरण नहीं नज़र आती, वहाँ आपने ये एक आशा देने का काम किया है। ये एक म्यूज़िक थेरेपी के रूप में जो आप दे रहे हैं और लोगों को हील कर रहे हैं, ये वाक़ई में एक बहुत बड़ा कार्य है। आई रियली अप्रिशिएट दिस विद ऑल माय हार्ट एंड रियली इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू। साथ में सुजाता जी, ये जो आपने कहा कि मेडिसिन के रूप में काम करता है म्यूज़िक, तो क्या आपने इसकी कुछ ट्रेनिंग्स ली या आपने इसकी कुछ, ये क्या आपकी जो सारी रिसर्च है इसका सार क्या है? हम वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें किसी कोई डॉक्टरेट है नहीं, जी। तो ना मेरा कोई गाइड है, तो जो भी था अंदरूनी आना था। वाओ! ओके। और इसमें क्या काम किया? जी। मेडिटेशन। ओके। मैं 7 साल की उम्र से मेडिटेट कर रही हूँ, बिना ओके। जाने के कैसे करना है, लेकिन कर रही हूँ। वाओ! एंड दैट मेडिटेशन ट्यून्ड मी अप वेरी वेल। ओके, तो तो आप क्या मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है बेसिकली? बेसिकली मैं अगर कहूँ कि आई जस्ट चैनलाइज माई सेल्फ, ओके। आई डोंट डू एनीथिंग। ओके। मैं खाली बोलती हूँ कि आई एम द मीडियम, वाओ! वॉट एवर हैज टू कम फ्रॉम द यूनिवर्स, लेट दैट कम, एंड थ्रू मी हो ओके। रहा है। तो मैं कभी ये नहीं बोल सकती कि मैं कर रही हूँ, ओके। आई एम जस्ट द चैनल। जी। तो इन माई मेडिटेशन ऑल्सो आई से आई एम जस्ट द चैनल। तो जी। जो आना है वो आए। वाओ! एंड देन जितना मुझे ध्यान रहता है, जैसे साइंटिफिकली प्रूवन है कि जी। जब हम मेडिटेट करते हैं, जी। स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड नॉलेज आता है। बिल्कुल। वी हैव टू टेक दैट नॉलेज, टर्न इट इनटू विजडम, राइट। एंड विद विजडम, विजडम यानी प्रैक्टिकली जब आप यूज कर रहे हो, जी। तो आपको दोनों चीज की बैलेंस होनी चाहिए। बिल्कुल। इंटेलिजेंस, विजडम टुगेदर राइट। विल क्रिएट द मिरेकल। सो ट्रू। सो दैट इज हाउ आई प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। राइट। और एक अच्छी बात ये हुई है कि आई वॉज एबल टू पुट इट इन अ साइंटिफिक वे। राइट। वो भी आई वुड से इट वाज अ डिवाइन प्लान, यस। क्योंकि
जब हम कहते हैं कि साइंटिफिक, यानी कि बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं उसमें। जी जी तो मैंने ऐसे 300 मोडालिटीज सीखी है ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस। जी। शुरुआत हुई रेकी से 1996, ओके इतने साल पहले रेकी से शुरू हुआ। और ओके ऐसे करते करते पास्ट लाइफ रिग्रेशन, साइकोथेरेपी, लाइफ कोचिंग, एनएलपी, आई एम अ मास्टर ट्रेनर ऑफ एनएलपी, वाओ एंड रीडिंग द माइंड्स, अंडरस्टैंडिंग सबकॉन्शियस माइंड, तो ब्रेन जी। का पूरा स्टडी किया, हम्म। ह्यूमन एनाटॉमी का स्टडी किया। और फिर जब साउंड मेजरेबल की बात आई, तब जी मुझे समझ गया कि दिस इज द वन वेयर आई कैन रिसर्च ऑन, राइट क्योंकि जो मैं दे रही हूँ वो मेजरेबल है, कंडीशन जो है वो डायग्नोसिस से पता चलता है, और जी। देने के बाद पोस्ट जो है वो ऑब्जर्वेशंस में मिल जाता है। तो कभी भी रिसर्च जब करते हैं तो ये 3 चीज, डेटा तो चाहिए बिल्कुल और नंबर्स इंपॉर्टेंट है। राइट तो रीडिंग्स, नंबर्स, ये सब बहुत जरूरी होता है, जी जो मुझे साउंड एंड म्यूजिक में मिला। राइट तो राइट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज ऑर्गन्स पे कैसे कनेक्ट होते हैं, और वो ऑर्गन्स जो कनेक्टेड है वो कैसे रेवर्बरेट होते हैं। जैसे कि हमें अगर 20 हर्ट्स देने हैं किसी को, जी तो जी इंड्यूस 20 हर्ट्स नहीं दे सकते फॉर ब्रेन और टू द Okay. बॉडी। जी वी हैव टू गिव बिटवीन 200 एंड 220। ओके तो बाकी का जो 20 बचा है जी इसके डिफरेंस का, वो बॉडी रेवर्बरेट करेगी। ओके तो ये स्टडी बहुत डिफिकल्ट होती है। जी हाउ डू वी नो एग्जैक्टली, राइट राइट? राइट सो इसमें भी मुझे, लाइक आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ सन हु इज अ म्यूजिशियन, प्रोफेशनल म्यूजिशियन। ओके ही इज अ म्यूजिक कंपोजर एंड प्रोड्यूसर, ओके एंड ही हैज हिज स्टूडियो आल्सो। एंड Okay. उन्होंने स्टडी की है म्यूजिक कंप्लीटली इन इटसेल्फ। इज ग्रेजुएशन इज इन म्यूजिक, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ, लाइक जो उन्होंने प्रोडक्शन का भी सीखा है। तो क्या हुआ, मुझे जब भी स्टडी में बाधा आती थी कि मैं ये कैसे करूं, सो ही वुड कम इन and he would help me because he's also studied physics, he's studied mathematics. ओके Okay, so he understands exactly कि मुझे कैसे बताना है। राइट तो राइट इस हिसाब से चला। तो अगेन मैं कह सकती हूँ परमात्मा की दया है कि जो हम साथ में ऐसे आए इस संसार में, जी माँ जी, बेटे के रूप में, जी और हम ये काम कर सके रिसर्च, बिकॉज रिसर्च काफ़ी डिफिकल्ट है और आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं मिलेगा, और तो आपको स्टडी कर करके करना होता है। तो right, जब पहली डॉक्टरेट हुई तो मेरी किताब जो थी वो ही गई थी। जी जी एज अ थीसिस काफ़ी सारी थी, जी बट माई बुक वॉज वन विच वॉज अप्रूव्ड, एंड आई जी, गॉट माई फर्स्ट डॉक्टरेट ऑन साउंड मेडिसिन। जी जी फिर उसके बाद में 4 डॉक्टरेट्स इन टोटल और आई, तो आई गॉट जी। 5 डॉक्टरेट्स जी मेंटल हेल्थ पे, स्पिरिचुअलिटी पे। सो दैट इज जी। व्हाई आई एम कॉल्ड एज अ डॉक्टरेट इन साउंड मेडिसिन एंड स्पिरिचुअल साइंसेस। जी तो ऐसे करते फिर डीलिट आया, वो जी। एक्रीडेट हुआ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। फिर लाइफ कोचिंग में आया, तो आज मैं सेलिब्रिटीज की लाइफ कोच भी बन गई। वाओ तो हम जब ये सब बातें करते हैं तो हम्म। अपने को लगता है कि हमें बनाया गया है। सो ट्रू हम चाहते, मैंने कभी सोचा नहीं था राइट कि मैं ये काम करूंगी, राइट? जी बिकॉज जी बेसिकली आई एम एन एमबीए, आई वाज अ नेशनल टॉपर, जी जी राइट? तो ओके करना होता मुझे अगर, तो फिर मैं तो कॉर्पोरेट में होती, राइट करेक्ट? जी लेकिन ये जो एक जीवन में हुआ, उसने मुझे Right. कुछ बताया, कुछ सिखाया। राइट राइट एंड अदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज, 12 साल की उम्र में आई हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। ओके तो अमृत चख के आ गई थी। अच्छा अमृत चखा हुआ इंसान को संसार में ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है, जी, जी। उसे हमेशा हायर पर्पस पे ध्यान जाता है। बिल्कुल वो ही कारण है ये सब चीजों का होना। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस कि ये नियर डेथ एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा एंड हाउ डिड इट नाउ आई स्माइल एट इट, बट इट वॉज अ टेरिबल थिंग फॉर द फैमिली। क्या हुआ था, मैं 12 साल की उम्र में टाइफाइड हुआ था। ओके तो टाइफाइड होता है तो इतना सीरियस भी नहीं है कि हम्म। हॉस्पिटलाइज हो जाओ। तो डॉक्टर ने कहा कि घर पे आप संभाल सकते हो, आई कम एंड विजिट। तो मैं बैंगलोर में बॉर्न हुई थी, जी सो आई वाज बॉर्न एंड रेज्ड एंड एजुकेटेड इन बैंगलोर। ओके तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे बहुत वॉमिटिंग हो रही थी, ओके तो इसलिए डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने कहा कि सिकविल के इंजेक्शन देते, एंड वो सेफ इंजेक्शन है, उससे Okay. कुछ नहीं होता है किसी को भी। रिएक्शन लेवल बहुत कम है, आई विल नॉट से कुछ भी नहीं, जी बहुत 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 मिनिस्क्विल परसेंटेज है, ओके लेकिन वो मेरे बॉडी पे रिएक्ट कर गया। ओके एंड आई वेंट इनटू अ जोन ऑफ, यू नो, ओके जस्ट बीइंग रेडी, कन्वल्शंस हुए फिर, जी एंड दे जी रश्ड मी टू मार्ता हॉस्पिटल। ओके वहाँ पे मार्तास हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए, वो सबसे नजदीक था घर से। और वहाँ पे आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ स्लिपिंग आउट ऑफ माई बॉडी। Oh. सो आई वॉज विद नो इमोशंस, कुछ भी नहीं, एंड आई जी, कुड जी। सी माई सेल्फ इन फिजिकल फॉर्म, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, लाइक। ओके एंड इट वॉज बिकॉज आई थिंक वो
अब जितने हम छोटे होते हैं उम्र में ना, माया मोह में कम होता है मन. राइट, So it was very easy to slip out. ओके, And when I slipped out, I was moving around everywhere, having a bird's view of everything. ओके, और bird's view होते होते, I saw myself just going into something वाओ, and then enjoying going somewhere. ओके, And that was bliss. वाओ, It was bliss with no, I would say there was no pain. Pain to chodo, there was no attachment also. वाओ, And I started enjoying that journey. हम्म, Okay. And here they were working on my physical body to revive me, right? oh, And it right, so happened that the doctors had said nothing can happen now. right, And my mom, she started fighting. कि Right. I want my daughter back. जो भी है मैं इसको घर ले जाती हूँ, जो भी जी, होना है हो जाएगा. जी, बिकॉज मुझे आपके ऊपर वो नहीं लग रहा है कि कुछ कर Right, पाओगे जब आप right. बोल रहे हो कि कुछ नहीं बट होगा. आप इस स्टेज में वर यू वेरी रिलैक्स्ड, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस आपने वेरी डिस्क्राइब रिलैक्स्ड, किया, यू फील एज लाइट एज अ फेदर. वाओ, और अच्छी हवा के झोंके आ रहे हैं ना, वैसे आपको जी. सोचना भी नहीं पड़ता है कि कहाँ जाना है. आई कैन इमेजिन द सीन, एवरीबडी अराउंड यू इज लाइक सो स्ट्रेस्ड कि अब क्या होगा मेरी बेटी का, लाइक योर मदर एंड द Right. डॉक्टर, एवरीबडी, एंड यू आर लाइक अ फेदर. Exactly. वाओ, आई थिंक ये एक ब्लेसिंग है जो कि आपका कनेक्शन सुप्रीम से, जो आपने बताया कि आप मेडिटेशन करती थी, तो ये जो सारे इंसाइट्स हैं और ये जो भी एक्सपीरियंसेस आप डिस्क्राइब कर रही है, इट्स अदर वर्ल्डली. और मैं समझती हूँ ये वाकई में आपके मेडिटेशन का ही एक फ्रूट है, विच इज़ Right. सो इंस्पायरिंग. आपकी बातों से मुझे ये पता चल रहा है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी जब कंबाइन हो जाते हैं तो कितना एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं इस वर्ल्ड पर. वाओ, दिस इज़ रियली रियली इम्पैक्टफुल. सुजाता जी, जैसे आपने बताया कि ये पावर ऑफ साउंड, आपने किताब लिखी और आपने इतनी डीप रिसर्चेस भी की कि कैसे वेवलेंस होती है, क्या फ्रीक्वेंसीज होती है जो हीलिंग में हेल्प करती है लोगों के, कैसे वो माइंड और बॉडी को हील करती है. तो क्या आज इस प्रोग्राम में, जैसे हमें मौका मिला आपसे बात करने का, क्या आप एक छोटा सा डेमो दे सकते हैं इस चीज़ का, जिससे हमारे व्यूअर्स भी इसका एक्सपीरियंस आपसे ले सके? बिल्कुल, बिल्कुल. अब जब हम साउंड की बात करते हैं, जी, तो एक हमारे वैदिक सिस्टम्स में अगर आपने देखा होगा, मंत्रास यूज़ करते थे. राइट, उसमें तो कितनी ताकत थी, जी बिल्कुल, राइट? जी, और ऐसे ही क्योंकि मैं बैंगलोर में बड़ी हुई हूँ, शायद इस वजह से जी, चारों बाजू मंत्रस बहुत सुने हैं. ओके, एंड मेडिटेशन 7 साल की उम्र से जो था, जो जी. मुझे समझा कि मेडिटेशन, उसके पहले करती थी पता नहीं कि क्या था. जी, तो ये चीज़ मेरे इंस्पिरेशन थे मेरे फादर, ही वाज़ अ डीप मेडिटेटर. ओके, सो उनका वो देखते-देखते, जी, और उन्होंने कभी थोपा नहीं कि जी, आप बैठो, करो. वो ओके, अपना करते थे, जी, आपको करना है तो करो, जी, कोई बात नहीं. जी, हम 4 सिबलिंग्स हैं, उसमें से मैं एकदम अलग, मैं उनके ऊपर ओके, मेडिटेशन, बाकी तीनों को होगा अंदर, बट दे आर ओके विद लाइक विद अ राइट, नॉर्मल वे लाइफ गोज़, प्रैक्टिकल लाइफ जी, गोज़. जी, जी, तो साउंड स्टार्टेड विद मंत्रास, एंड फ्रॉम मंत्रास वी गेट द वाइब्रेशंस. राइट, तो जब मैं म्यूजिक भी दूंगी, मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ मंत्रास से. जी, So there is a mantra which creates a redemption, a reverberation, a intention, opens up the mind, body and spirit to be receptive. ओके, और फिर उसके बाद में शुरू होता है sure, sound. sure, please go for it. I mean, we would love to have your demo of 2-3 minutes, please. Sure, sure, sure. ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवते समीधा श्री भगवते नमः. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम तत्सत्. अब हम साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ एक्टिवेट करेंगे अपना सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, which is a very specific notation. Just take a deep breath in, gently breathe out, relax your mind and your body as you set the intention to be receptive to the cosmic energies of sound and its vibrations, to relax your mind, body, and spirit. मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ और आज मुझे इस शांति की अनुभूति करनी है मेरे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बॉडी में.
एक गहरी सांस लीजिए और आराम से धीरे से सांस को छोड़िए। Experience the bliss and the awakening within with the power of the sound. I choose to be with the flow, letting go of all that which doesn't serve me. And as I move along, I am able to see my true potentials. आत्मा की शक्ति की अनुभूति करते हुए अपने आप को कहिए, I'm strong, I'm powerful, and I am loving, harmonious soul. I am happy, I am joyous, and I am blessed. Take a deep breath in, experience this beautiful bliss, and spread it to the world around you. Take a deep breath in, gently breathe out, and with a smile on your face, slowly open your eyes. Wow, Sujata ji, this was really like a magical healing experience. I really can't put it into words. What I could sense is some vibrations encircling my complete body. I really felt otherworldly. Thank you so much. I feel the viewers have really felt that healing experience and the soothing experience of these vibes. Thank you so much. सुजाता जी, आज जो आप ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी माउंट आबू के हेडक्वार्टर्स में पहुंचे हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? पावर ऑफ साउंड तो आपने एक्सपीरियंस किया ही है लाइफ में, बट क्या पावर ऑफ साइलेंस और पावर ऑफ मेडिटेशन को भी आपने यहाँ आके एक्सपीरियंस किया? हमें कुछ इस बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अब की बार मैं आई हूँ अपने शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच जो रिट्रीट था उसमें नॉमिनेट किए गए मुझे, और इसीलिए 100 women फ्रॉम इंडिया एंड नेपाल जो चूज़ करके वो लाए थे। इट वाज़ वेरी स्पेसिफिक, कोई ग्रुप फॉर्म्स में भी थे और इंडिविजुअल्स भी थे। तो काफ़ी एक ऐसा अनुभव मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे शिव शक्ति लीडरशिप अप्रोच में मेडिटेशंस भी करवाए उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई भी है। ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ वो चीज़ें, लेकिन कभी-कभी अच्छा लगता है एज़ अ पार्टिसिपेंट सुनना। तो ये जी। चीज़ थी, और दूसरी चीज़ एक अवेकनिंग टू ऑल, जैसे कि अलग-अलग लेवल्स के लोग थे, कोई स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हुए थे, कोई नए थे। तो इट वाज़ बेसिकली कि हर नारी में वो शक्ति है, वो शक्ति अंदर है, उसको जागृत करो, और अलग-अलग स्टेप्स भी दिखाए गए। और ये ऐसा रिट्रीट नहीं था जहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेक्चर्स थे। उन्होंने एक्सपीरियंशियल फॉर्म में करवाया, ताकि बिगनर्स से लेके इस फील्ड में, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में, क्योंकि जो भी थे वो तो लीडर्स थे ऐसे भी अपने-अपने फील्ड में। तो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में जो बिगनर्स थे उनके लिए भी आसान था, जो ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा अनुभव था। तो मैं अगर मेरी बात करूँ तो काफ़ी अच्छा अनुभव था और काफ़ी कुछ सीखा भी। और सुनीता दीदी, डॉक्टर सुनीता दीदी, उन्होंने मुझे एक्चुअल में अप्रोच किया। मेरा नॉमिनेशन यहीं से आया था, ब्रह्मा कुमारी से ही आया था। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, वो मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे, और उन्होंने काफ़ी कुछ सपोर्ट भी दिया इस चीज़ में कि क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं आ पाऊँगी, नहीं आ पाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक बार आइए, क्योंकि पहले स्पार्क पे मुझे इनवाइट किया गया था, जो स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च था, वो ज्ञान सरोवर में था। सो आई हैड कम इन एज़ स्पीकर, और वहाँ पे स्पीकर के अलावा ऑल्सो एक पूरा साउंड का एज़ मेडिसिन बताया गया था, क्योंकि वो साइंटिस्ट का था सब।
और फिर उसके बाद मीडिया में भी बुलाया था मुझे अगेन एज अ स्पीकर, और ये सेशन भी था साथ में। नाउ मीडिया में इसलिए बुलाया बिकॉज आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस काउंसिल, तो इस हिसाब से वहाँ पे आमंत्रण आया। और इतना सब जब मैं देखती हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि ये ऐसा लगता है जैसे कोई भी कन्या या कोई भी औरत अपने पियर आई है। वाओ! मैं इससे, ये वैसे शब्द के आगे मैं और कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान जो यहाँ पे, हर एक बहन, हर एक भाई जो जी। है, हुँ, आपको ऐसा ही लगता है जैसे आत्मा के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। राइट। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा जी, एंड आई शुड जी। थैंक पूरे एसएसएलए की टीम। उन्होंने पूरे 100 लेडीज़ जो थी, सब अलग-अलग माइंडसेट्स के थे, सब लीडर्स थे, सबको बहुत अच्छे से सँभाला। और मुझे अंडर द कैटेगरी ऑफ अ साइंटिस्ट बुलाया गया। तो हुँ, हम हुँ। 3 थे बेसिकली फ्रॉम द साइंस हू आर इनटू रिसर्च। तो इसरो के साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने चंद्रयान-3 का काम किया बैंगलोर से। फिर एक आईआईटी के भी साइंटिस्ट थे और जी, तीसरी मैं भी थी। जी, तो काफ़ी ऐसे लोग मिले जो एक जैसा सोचने वाले कि कुछ नया करें। तो बहुत लोग आए थे। जी। सो भले वो अपना छोटा-सा कार्य करें लेकिन उसमें बहुत निपुणता से कर रहे हैं। राइट, तो राइट। वो सब हुँ, देखने में प्रेरणा मिलती है। जी। तो अगर मैं कहूँ कि एक शब्द में एसएसएलए आना यानी ब्रह्म कुमारी इसमें आना यानी अपने पियर आना। इट्स लाइक कमिंग होम। यस, वाओ! बिल्कुल। सुजाता जी, आज आपसे बातचीत करके भी हमें बहुत, बहुत, बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है और साथ में हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज आप हमारे इस मंच पर पहुँचे एक मुलाकात के। हमें वाक़ई में बहुत खुशी है और हमारे जीवन में कई सारी प्रेरणाएँ भी आज आपसे हमें मिली हैं। सो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आमंत्रण करने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने ये जाना कि कैसे ध्वनि हमारे मन और शरीर पर प्रभाव डालता है और साथ में कैसे हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन को जी सकते हैं विद द पावर ऑफ साउंड, विद द हीलिंग पावर ऑफ साउंड। और साथ में हमने ये भी जाना कि जब हम एक चैनल और एक मीडियम बन जाते हैं तो कैसे वो परम सत्ता हमारे द्वारा बड़े से बड़े कार्य करवा लेता है। तो आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूं ही एक मुलाकात में मिलेंगे कुछ नए शख्सियत और नए हस्तियों के साथ नए अनुभवों को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।